अच्छे। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर क्या है बेटा 15। वायु मतलब मीन्स एयर। क्या है बेटा वायु एयर। तो एयर जो हमारा एयर क्या होता है हवा, और हवा होता है ना यस या नो। ये क्या है कैसा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर आपको दिख रहा होगा। अब चलते हैं कि भाई जो हवा है ना हमें क्या क्या देता है, क्या है पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। तो एयर मतलब हवा लिखा हुआ है एयर द इनविजिबल गैसेस सब्सटेंस सराउंडिंग द अर्थ। हवा पृथ्वी के आसपास का अदृश्य गैसीय पदार्थ है। मतलब देखो हमारे जो अर्थ है ना इसके आसपास है, बट उसको देख पा रहे हो क्या आप लोग। हवा यहाँ चल रहा है, पंखा का हवा चल रहा है, आप देख पा रहे हो क्या। मतलब इनविजिबल आप इसको देख नहीं पा रहे बट इसको महसूस हम कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देख रहे हैं एयर इज द फाउंड एवरीवेयर वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हवा हर जगह पाई जाती है, हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है एयर इज द मोशन इज द कॉल्ड विंड। जब एयर देखो रुका हुआ है तो हम एयर बोलेंगे, बट एयर का जब चलता है ना उसको हम किस नाम से जानते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा विंड। गति में वायु को पवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा पवन, ठीक है। एयर ऑक्युपाइज स्पेस, हवा जगह लेती है। कहोगे भैया ये कौन सी बात ही कह दिया। देखो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं बहुत ईजी है। यहाँ पर बोल रखा है जो हवा स्पेस लेता है। कहोगे भैया कैसे लेता है जगह। फॉर एग्जाम्पल मैंने लाया एक बॉक्स लाया। क्या लाया भैया एक बॉक्स बैलून लाया। कितना लिया 10। अब 10 बैलून लाया उसमें से मैं तीन फुलाया। कितना तो लाया तीन फुलाया। फुलाने के बाद मैं जिस डब्बे में लाया था उसको डाला। तो भैया जब मैं 10 बैलून बिना फुलाए रखा वो तो आ गया था, बट मैं 3 डाला तो 2 ही आ पा रहा है। इसका मतलब मैंने जो फुलाया था उसमें क्या है एयर आ गया। एयर का मतलब हवा, हवा के वजह से जगह भी घेरता है। तो जगह एयर क्या घेरता है, स्पेस को घेरता है कि नहीं घेरता है। हम बैलून वाला एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि जो हमारा एयर है स्पेस लेता है। एयर क्या लेता है भैया स्पेस लेता है, जगह लेता है। कह रहा है एयर इज अ प्रेजेंट इन वाटर एंड सोयल। हवा पानी और मिट्टी में पाया जाता है। जो हवा है ना कहाँ कहाँ पाया जाता है, पानी के अंदर पाया जाता है और मिट्टी के अंदर पाया जाता है। बोलो कैसे। अरे भैया जैसे कि पानी के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन होता है। जब पानी को हम लोग इवेपोरेट करते हैं तो उससे बबल निकलते हैं, वही ऑक्सीजन होता है। ठीक है सही बोल रहा है। जैसे कि हम मोटा मोटी बात करते हैं कि वाटर के अंदर एयर कैसे होता है। जैसे कि एयर नहीं होता हवा नहीं होता उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता तो भैया जो जीने वाला फॉर एग्जांपल मछली है वो फिर सांस कैसे लेता, ठीक है ना। और मिट्टी में जैसे कि मिट्टी के अंदर भी हमारा क्या होता है पानी, ये एयर होता है। क्या होता है बेटा एयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब जानते हैं वायुमंडल। क्या लिखा हुआ है कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है। आवर अर्थ इज द सराउंडिंग बाय द थिन लेयर ऑफ एयर। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज अ कॉल्ड क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी वायु एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का मतलब होता है जो हमारे जो सतह है ना उससे बहुत किलोमीटर होता है, बहुत किलोमीटर, ठीक है ना, बहुत किलोमीटर होता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है वायुमंडल कहलाता है। कह रहा है एज वी मोर हायर देन इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट रेयर। जैसे जैसे वायुमंडल में पृथ्वी की तरल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वहाँ वायु विरल होती जाती है। मतलब यहाँ पर बोला है जैसे कहते हैं कि माउंटेन पर कोई जाते हैं तो क्या लेता है एयर ऑक्सीजन को लेकर जाता है। क्योंकि जितना ऊपर हाई पर जाओगे, जितने ऊंचे इलाके पर जाओगे वहाँ पर एयर की कमी हो जाएगी। वहाँ पर एयर की कमी मतलब हवा की कमी हो जाएगी। उससे आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भैया आप जी नहीं पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एयर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं है तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो भैया माउंटेन या कहीं पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो लोग ट्रेवल जो करते हैं तो वो ऑक्सीजन साथ में ले जाते हैं। क्योंकि भैया जितने जितने ऊपर जाते हैं वहाँ पर एयर मतलब ख़त्म हो जाता है, एयर वहाँ तक नहीं जा पाता, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो लोग ऊपर जाते हैं माउंटेन पर जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए तो यह कह रहा है दैट इज़ अ वाई माउंटेन कैरी ऑक्सीजन क्लाइंडर व्हेन क्लाइंबिंग हाई माउंटेन। इसी का पतरोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। रीज़न समझ में आ गया। चलिए तो आगे चलते हैं भैया। एयर
एयर के बारे में और देखते हैं। यूज़ ऑफ एयर, एयर का यूज़ क्या होता है भैया, बहुत ईजी है कि इट हेल्प इन द रिस्पिरेशन ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या सभी जीवित जीवों को शोषण और मदद करता है। मतलब एयर नहीं होगा तो भैया हमारा क्या, सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो सकता। जो ऑर्गेनिज्म, ये इंसान ही नहीं, जानवर पर लागू होता है, जानवर पर लागू होता है, और प्लस हमारे पेड़ पौधे पर, जो ऑर्गेनिज्म, जो सजीव है, जो जीने वाला है ना, जो जिसमें जान है, उस सारे में एयर का बहुत ज़रूरी है। हवा नहीं है, एयर नहीं है तो भैया वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, कह रहा है इट हेल्प इन द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय द टर्निंग ब्लेड ऑफ द विंड माइल। कह रहा है कि और साथ में एयर होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं। किससे भैया, विंड मिल समझते हैं ना, जो बड़े बड़े पंखड़ी होती है उससे, है ना, हवा चलता है तब वो बिजली क्रिएट करता है, मतलब तभी बिजली बनता है। कह रहा है पवन चक्री के ब्लेड को मोड़कर बिजली पैदा करने में मदद करता है। इट हेल्प इन द सीड डिस्पर्सल, मतलब यह बीज के फैलाव में मदद करता है। डिस्पर्सल का मतलब कि भैया हवा नहीं चलेगा, मुझे खेती करना है तो भैया क्या होगा, भैया मुझे धान कोई का चीज़ का सीड फेंकना होगा ना, बीज फेंकना होगा। अब हवा ही नहीं चल रहा, मैं फेंक रहा हूँ यहीं रख जाएगा तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए हवा होगा तभी ना, ऐसे फेंकूंगा तो दूर दूर तक उड़ के जाएगा, या ऐसा हो सकता है। एक तो ये है, और प्लस मैंने बताया था कि जो पेड़ पौधे में वो जनन होता है, क्या होता है, जनन, रिस्पॉन्स, वो जनन समझते हो ना, वो प्रोसेस होता है। तो वो जो मेल वाला फीमेल पर गिरता है, और हवा नहीं चलेगा तो गिरेगा कैसे, तो हवा वहाँ पर भी काम आता है। तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। फिक्र है बिकॉज ऑफ एयर बोट सेल इन द रिवर, इसके कारण नाव नदी में चलती है। और हवा के द्वारा भी क्या होता है, हवा नहीं चलेगा तो समुद्र के अंदर जो नाव होता है वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि भैया कैसे, वो तो तेल से चलता है। अरे चलता तो है, बट पहले ज़माने में क्या होता था, वो कपड़े बांधकर जिस तरफ का हवा होता है उस तरफ मोड़ देते थे, वो उस तरफ भागता था। याद है आप लोग को, ठीक है, पिक्चर भी दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब कह रहा है कि इट हेल्प इज़ द वाटर साइकिल। अब कह रहा है कि वाटर साइकिल जो पानी का प्रोसेस होता है, जैसे हमारा पानी का प्रोसेस सिंस, जैसे कि गर्म होता है, मतलब गर्म होगा इवापोरेशन, और इवापोरेशन कब होता है, हवा होगा तभी तो ऊपर उड़ेगा। तो ये साइकिल हमारा, पानी ऊपर जाएगा, मतलब इवापोरेशन होकर जो वेपर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या, ऊपर कैसे जाएगा, हवा के थ्रू जाएगा, फिर वहाँ से बादल बनेगा, बादल के बाद फिर पानी बनेगा। यही प्रोसेस में भी हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है भैया, एयर, ठीक है ना, मतलब कौन हेल्प करता है, एयर, है ना, यूज़ उसी में यूज़ होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस एंड द ऑल्सो सपोर्ट बर्निंग कंपोजिशन, या प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है और जलने दहलने भी समर्थन करता है। मतलब कह रहा है कि जो हवा है फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस कैसे, जैसे कि हमें पता है कि हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यस, या ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यस है ना। वही पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन देता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो यही प्रोसेस हवा के थ्रू ही होता है। और हवा नहीं होगा तो भैया ना उसके पास, हमारे पास ना ऑक्सीजन आएगा, उनके पास ना कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ठीक है ना, यस या नो। तो यही प्रोसेस को वही प्रोसेस हमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब देखो हवा ही नहीं है, एयर ही नहीं है, तो हमारा कोई चीज़ जलेगा क्या, नहीं जलेगा। तो हवा होगा तभी तुम उस चीज़ को जला भी पाओगे। क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, कंपोजिशन ऑफ एयर, हवा की संरचना। हवा में क्या क्या पाया जाता है, तो एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ द मेनी गैसेज। जो एयर के अंदर बहुत तरह के गैस पाए जाते हैं। बताया गया नाइट्रोजन है 78% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 78। जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका पाया जाता है 20.9 ऐसे समथिंग मान लो। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 पाया जाता है, ठीक है। और वाटर वेपर मतलब 1 मान लो, ठीक है ना, 1 मान लो। ये और भी गैस है बट ये मोस्टली इतना ही सही है, ठीक है। चलते हैं बात नाइट्रोजन। जो मैंने नाइट्रो बताया भैया, व्हाट इज़ द एयर मेड बाय ऑफ, हवा किन किन चीज़ों से बनती है। तो हवा भैया नाइट्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन का क्या काम है, तो कह रहा है नाइट्रोजन सपोर्टेड बर्निंग, नाइट्रोजन जलने का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है भैया, जलने का। इट इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज इन मेकिंग प्रोटीन। जो प्रोटीन लेना है, ये जो हमारा नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है वो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ होने में। किस में ग्रोथ करने, किस में हेल्प करता है भैया, ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है। कौन करता है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। और वो प्रोटीन मिलता है, नाइट्रोजन क्या मिलता है बेटा, प्रोटीन मिलता है। फिर इट यूज टू फिल एयर इज द
ट्राई इन द व्हीकल्स, मतलब जो टायर होता है ना उसमें भी फिल करते हैं। कौन सा गैस फिल करते हैं टायर के अंदर? नाइट्रोजन। कौन सा गैस फिल करते हैं? नाइट्रोजन। इसका उपयोग वाहनों के टायर में हवा भरने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द फूड पैकेज, जो हम कोई भी खाना खाते हैं जैसे अभी कुरकुरा उरकुरा उसके अंदर गैस था कि नहीं था, तो उसके अंदर कौन सा गैस पाया जाता है भैया? नाइट्रोजन। कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन। यूज फॉर द मेकिंग केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड द एक्सप्लोजिव, इसका उपयोग रासायनिक खाद और विस्फोट बनाने के लिए किया है। जो नाइट्रोजन का यूज़ होता है, जो हमारा जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है ना, खाद जो बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज़ होता है। और साथ में एक्सप्लोजर का मतलब होता है जो बम उम बनता है, तो किस गैस का यूज़ करते हैं भैया? नाइट्रोजन का। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हेल्प करता है, अब इसके बारे में बात करते हैं भैया। ऑक्सीजन इट हेल्प इन द रेस्पिरेशन फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, या वही है क्या, या सभी जीवित जीवों के लिए श्वसन में मदद करता है। क्या फ़ायदा करता है? ऑक्सीजन हमारे जीवन में बहुत रूल फॉलो करता है। श्वसन नहीं होगा भाई, श्वसन का मतलब भैया सांस नहीं लेंगे तो हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा तो भैया फिर हम उत्सर्जन नहीं होगा, मतलब हम फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑक्सीजन का बड़ा रोल है हमारा श्वसन के लिए। इट सपोर्ट कंबेंशन या दहन का समर्थन करता है। जो ऑक्सीजन नहीं होगा तो भाई जलेगा नहीं सामान, ठीक है ना। ऑक्सीजन इन द डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्वेटिक एनिमल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है और जलीय जानवरों को भी अपने अस्तित्व के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मतलब वही बताया गया है कि जो हमारा पानी में जो रहने वाला है उसके अंदर, पानी के अंदर ऑक्सीजन रहता है ना, और रहता है तो वो क्या करता है, जो मछली है वहाँ से ऑक्सीजन को गिल के द्वारा ले लेते हैं और अपना जीवन को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये सब देख सकते हैं क्या क्या मैं जो पढ़ा है वही चीज़ इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? यूज फॉर द ग्रीन प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए हरे पौधे द्वारा उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करता है? अपना भोजन फोटोसिंथेसिस बनाने में यूज़ करता है। फिर क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द यूज इन द कार्बोनेट वाटर, इसका उपयोग कार्बोनेट पानी में किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं यूज इन द फायर कंट्रीगेशन, आग बुझाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। किसका होता है भैया? आग बुझाने में किसका काम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इट इज़ द ग्रीन हाउस गैस डेट इज़ अ ट्रैप हीट एंड द मेंटेन टेम्परेचर, यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो गर्मी को प्रसारित और तापमान को बनाए रखते हैं। मतलब वही बोला कि तापमान को क्या करता है? कंट्रोल रखता है। कौन रखता है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ठीक है। आगे चलते भैया, यहाँ लिखा हुआ है वाटर वेपर, जल वसन, इट इज़ द गैसवर्स स्लेट ऑफ द वाटर, यह जल की गैसीय अवस्था है। कैसा भैया? गैसीय अवस्था। इट इज़ अ कंट्रीब्यूट टू द वाटर साइकिल, यह जल चक्र में योगदान देता है। क्या देता है भैया? योगदान। इट इज़ द ग्रीन हाउस गैस एंड द हेल्प इन द ट्रैपिंग हीट, यह ग्रीन हाउस गैस है और गर्मी को पड़सने में मदद करता है। क्या करता है भैया? गर्मी को फंसाने, मतलब कलेक्ट करने में हेल्प करता है। वाटर वेपर इज़ द एडिड टू द एटमॉस्फेयर बाय, जल वर्षा को वायुमंडल द्वारा जोड़ा जाता है। मतलब वायुमंडल जो एवापोरेशन होता है ना उसको जोड़ने में काम करता है। एवापोरेशन इसमें दो टाइप का होता है, एवापोरेशन एक होता है ट्रांसपिरेशन, उत्सर्जन। स्मॉग धूल धुआं क्या होता है? डस्ट इज द स्मॉल पार्टिकल्स स्पेंडेड फ्रेंडली इन द एयर, धूल हवा में क्या लिखा है बेटा? स्वतंत्र रूप से निलंबित छोटे कण है। मतलब स्मोक किसे बोलते हैं? जो हवा के अंदर गंदगी चीज़ मिला हुआ होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्मोक इज द मेड ऑफ वाटर वेपर एंड द गासेस विच इज़ द पोल्यूट द एयर, मतलब जो स्मोक उसे बोलते हैं जो एयर को दोषी करते हैं, मतलब गंदगी करते हैं, उसको हम स्मोक बोलते हैं। जैसे धुआं जल वर्षा और गैसों से बना है जो हवा को प्रदूषित करते हैं। ठीक है। केसेस ऑफ स्मोक, धुएं के कारण क्या क्या कारण है भैया? गंदगी क्यों होता है? क्योंकि कम्बेशन ऑफ डिफरेंट थिंग, विभिन्न चीज़ों का क्या लिखा बेटा? सुपतरण, क्या है? रूपतरण का मतलब अलग चीज़ को हम जलाते रहते हैं, उसकी वजह से हमारा जो स्मोक का के कारण होता है। फिर क्या? फॉरेस्ट फायर, हम फॉरेस्ट फायर का मतलब होता है हम जंगल को जलाते हैं, उसके कारण क्या होता है? स्मोक होता है, धुआं होता है। या स्मोक फ्रॉम सिगरेट, हम जब सिगरेट उगरेट पीते हैं, मतलब आप लोग नहीं पीते, मतलब बड़े लोग पीते हैं, उसके वजह से भी एयर 3 छोड़ दिया भैया। क्या 3?
हाँ क्या लिखा, वैकेंट जलवी मुखी विस्फोट। अच्छा हाँ, जैसे यहाँ पर बोला गया कि विस्फोट का मतलब जब बम हम फूटता है, फटाके उटाके फोड़ते हैं, तो उससे भी जो हमारा एयर है क्या होता है, प्रदूषण होता है, ये स्मोक होता है। फिर कह रहा है स्मोक फ्रॉम, सेकेंड बोल दे स्मोक फ्रॉम द व्हीकल एंड द फैक्ट्रीज, वाहनों और कारखाने से निकलने वाला धुआं। अब कोई गाड़ी है, वो फैक्ट्री, उसमें भी तो धुआं निकलता है, उससे भी हमारा क्या होता है, धुआं होने से क्या होता है, प्रदूषण मतलब स्मोक जनरेट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं भैया, बस 2 टॉपिक रह रहा है। विंड मिल क्या होता है, पवन चक्र। द विंड मेक द विंड मिल रोटेट, द विंड मिल इज द यूज टू द ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल and to the run floor mills. Windmill is the also used to जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो चलता है, ये चलता है ना भाई, इसके में क्या होता है, यहाँ पर ट्यूब है, यहाँ पर बिजली कलेक्ट होता है, ठीक है ना, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पर वो विंड मिल ये करता है काम। फिर कह रहा है भैया चैप्टर ख़त्म हो गया, खुश। चलिए, तो हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। तो हमने कौन कौन से चैप्टर, आज 4 चैप्टर पढ़ लिए कि 4 या 5? 5 चैप्टर पढ़ लिए। बताओ आपने 2 घंटे में, 3 घंटे में, 3 घंटे में 5 चैप्टर हम पढ़ लिया और रिवीजन भी कर लिया, ठीक है ना। तो आपका जो क्लास है अब जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास आपको अच्छे से तैयारी कर लेना। जो मैंने पढ़ाया उसका PDF चाहिए तो आप मैसेज करना है ना। जो 6 क्लास में वो जरूर ले लेना, ठीक है ना। जो 5 क्लास में उसके लिए तो अच्छी चांस है कि भैया ये आप क्लास आने से पहले ही पढ़ लिए, ठीक है ना। और आपके क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो चुटकियों में आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू टू वॉचिंग।